योगी के पीछे एक और योगी। योगी के हाथों में देश की कमान, चारों दिशाओं में नाथ संप्रदाय का बजा डंका। अब जाकर आया दुष्टों का महाकाल। हिंदू बहुल हिंदुस्तान का भविष्य देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नए भारत की नई तस्वीर में अब एक नए योगी की एंट्री हो चुकी है। अब तक हम आपको गोरखपीठ के महंत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बताते आए हैं, लेकिन अब इस कड़ी में एक और मठाधीश का नाम जुड़ चुका है। ये है महंत बालकनाथ योगी जी, नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मस्तनाथ मठ के 8वें मठाधीश। जी हाँ, जो मौजूदा समय में अलवर से बीजेपी सांसद भी हैं। इन्हीं में लोगों को अब दूसरा योगी आदित्यनाथ नजर आ रहा है। नाथ संप्रदाय से आने वाले ये दोनों प्रभावशाली शख्सियतें क्या देश का भविष्य है? आखिर क्यों योगी के बाद बालकनाथ योगी को देखा जा रहा है? हाल ही में देखिए, योगी ने योगी के साथ पूजा करके क्या घोषणा की और 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसे अब तक योगी आदित्यनाथ भुला नहीं पाए हैं। ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। मौका था बाबा मस्तनाथ मठ में आयोजित हरण पूजा का। जी हाँ, इस खास पूजा में जैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जय श्री राम के जय घोष से उनका भव्य स्वागत किया गया। और इस कार्यक्रम में महंत बालकनाथ की मौजूदगी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे विधि विधान के साथ हरण पूजा की। वहीं चंद्रनाथ महाराज को भी याद किया। ये कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि नाथ संप्रदाय अति प्राचीन संप्रदाय में से एक है। योगी चंद्रनाथ महाराज पिछले लंबे समय से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके मार्गदर्शन में नाथ संप्रदाय की विशेष पद्धति अनेकों रूप में आगे बढ़ रही है। महंत चांदनाथ महाराज ने धर्म, देश, संप्रदाय, जनमूल्य और जन आदर्श की पद्धति को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। ये वही महंत चांदनाथ हैं जिन्होंने देखिए भ्रमलीन होने से पहले ही बालकनाथ योगी को अपना उत्तराधिकारी चुना था, और जिसके बाद से अब मस्तनाथ मठ की कमान बालकनाथ जी के हाथों में है। तो नाथ संप्रदाय में रहकर महंत अवैधनाथ ने देखिए योगी आदित्यनाथ को गोरखपीठ का उत्तराधिकारी चुना, और ठीक वैसे ही चांदनाथ महाराज ने बालकनाथ योगी को मस्तनाथ मठ का मठाधीश बना दिया। 2016 में योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में ही बालकनाथ योगी को स्थल बोहर का 8वां उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। और आज की तारीख में देखिए बालकनाथ योगी मस्तनाथ मठ के मठाधीश, मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति, साथ ही साथ अलवर से बीजेपी सांसद, और अब एक और नई जिम्मेदारी उन्हें पार्टी की तरफ से सौंपी गई है। चुनाव को देखते हुए भाजपा की तरफ से उन्हें अब बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भी बना दिया गया है, जो कि देखिए योगी और बालकनाथ दोनों ही नाथ संप्रदाय से आते हैं, और इस कारण इन दोनों के बीच की एक मजबूत ट्यूनिंग साफ झलकती भी है। महंत बालकनाथ को करीब से जानने वाले उनके बारे में ये बताते हैं। अलवर के बहरोड़ तहलीस में जन्मे बाबा बालकनाथ योगी 6 साल की उम्र में खुद से संन्यास जीवन को स्वीकारा और घर बार छोड़कर आश्रम चले गए। महंत सोमनाथ से शिक्षा दीक्षा ली, इसके बाद साधना की और मठ की सेवा करते हुए और नाथ संप्रदाय की परंपराओं को सीखते हुए गुरु के आदेश अनुसार कार्य किए और देश भर में विभिन्न आश्रमों में सेवा का दायित्व भी निभाया। इस बीच मस्तनाथ मठ के महंत चांदनाथ योगी ने राजनीति में कदम रखा, बहरोड़ से विधायक बने और अलवर से सांसद भी। हालांकि लंबी बीमारी के चलते स्वर्गवास हो गया। महंत चांदनाथ योगी जी के भ्रमलीन होने से पहले वो बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी चुन चुकी थी। 2017 में बालकनाथ ने मठ का दायित्व 8वें मठाधीश के रूप में संभाला, और जब 2019 में अलवर से चुनाव लड़ा तो अलवर से कांग्रेसी भंवर जितेंद्र सिंह को हराकर सांसद बने। बहरहाल देखिए, महंत बालकनाथ की मौजूदगी में हरण पूजा में शामिल योगी आदित्यनाथ ने 2 साल पुराना किस्सा भी याद किया। जी हाँ, बीते दिनों को याद करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये भी बताया, 2 साल पहले अयोध्या में गए हुए थे। सुबह के 3 से 4 बजे के बीच मेरी आंख खुली तो देखा कि किसी की आवाज आ रही है, और ऐसा लग रहा जैसे बद्रीनाथ में सिद्ध बाबा सुंदरनाथ जी दिखाई दे रहे हैं। अगले ही दिन मैंने बद्रीनाथ धाम की यात्रा की और वहां देखने को मिला कि मंदिर के पीछे सिद्ध बाबा सुंदरनाथ ही गुफा में मौजूद है।
वहां जाकर गुफा के जीर्णोद्धार का कार्य करवाया। नाथ संप्रदाय का कोई भी अनुयायी भारत के किसी भी कोने में जाएगा तो उसे नाथ संप्रदाय के योगेश्वर हर जगह देखने को मिलेंगे। तो मस्तनाथ मठ की हरड़ पूजा के बहाने ही सही, देखिए गोरख पीठाधीश योगी आदित्यनाथ और मठाधीश बालकनाथ योगी एक बार फिर एक साथ दिखे और इसी तस्वीर को देश की तकदीर भी कई लोग बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि सनातन धर्म का उल्लंघन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी सनातन धर्म का उल्लंघन ना करे। बेहतर होगा कि नाथ संप्रदाय की शिक्षा का अनुसरण कर सफलता की ओर अग्रसर रहे। तो मठ से आई यही तस्वीरें ये जरूर दर्शाती हैं कि अब दुष्टों का अंत निकट है, क्योंकि देखिए अब योगी के बाद एक और योगी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरह बालकनाथ योगी की भी हिंदुत्ववादी छवि है। हिंदुत्व के मुद्दे पर वो भी मुखर होकर बोलते हैं, वहीं गहलोत सरकार पर हमला करने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं। आज अगर देखें योगी के दम पर यूपी में कमल खिला हुआ है तो कल एक और योगी के चलते राजस्थान में कमल खिल सकता है। बहरहाल महंत बालकनाथ योगी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। तभी हम सब लोग मिलकर भारत की जनता की उम्मीद और भारत की जनता के विश्वास को हम पूरा कर पाएंगे। ये हम सब का दायित्व है। यहाँ पर सभागार में बैठे हमारे आने वाले पीढ़ी के हमारे होनहार छात्र छात्राओं का विशेषकर दायित्व है। समाज के सभी सामाजिक संगठनों का नेतृत्व करने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक संगठन का दायित्व है। गोरखपुर में जन्मे, गोरखपुर की आसपास की पूरी धरा पर जन्मे एक एक व्यक्ति का दायित्व, आपका विशेष दायित्व बनता है कि आज आपसे उम्मीद पूरा भारत रखता है। और मैं मानता हूं कि भारत के साथ साथ में पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया के समग्र जितनी भी सभ्यताएं हैं, सबको आप सबसे उम्मीद है। आप सब देख रहे हैं कि कितना आज दुनिया के अंदर अराजकता का माहौल है, किस प्रकार से दुनिया के अंदर वर्चस्व की लड़ाई है, एक दूसरे को अपने आप से बढ़कर बताने की लड़ाई है। दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है। अगर दुनिया में शांति लाने का कोई काम करेगा तो ये सनातन धर्मी करेगा, और सनातन धर्मियों को आगे ले जाने का काम आप सभी गोरखपुर वासियों का है, इस गोरखपीठ का है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको इस गोरखपुर पीठ के उद्देश्यों को अपना उद्देश्य मानकर, अपना धर्म मानकर, अपना कर्म मानकर देश की उम्मीदों पर हम सबको मिलकर खरा उतरना है। ये ठीक उसी प्रकार से एक बहुत विद्वान गुरुजन ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया और शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरु महाराज, गुरु की भक्ति का अर्थ क्या है, गुरु स्थान का महत्व क्या है। तो गुरु महाराज ने शिष्य से कहा कि वो फल की टोकरी पड़ी है, उसमें से एक सेव उठाकर लेकर आओ। शिष्य सेव लेकर आया और गुरु महाराज के सामने रखा, और गुरु ने शिष्य को कहा कि शेष के 4 टुकड़े करो, अमनिया करो। शिष्य ने सेव के 4 टुकड़े किए। गुरु महाराज ने कहा कि अब इस सेव में से क्या निकला।